पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो मैं आपके महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो चिकित्सकों की कमी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को स्वास्थ्य को देखते हुए सीवान जिला अस्पताल में आप कब तक विशेषज्ञ चिकित्सक और जो आवश्यकता जितने चिकित्सक की होनी चाहिए उसकी पूर्ति आप कब तक करेंगे? जहां तक माननीय सदस्य ने ये विषय कहा कि पूर्व में मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि विशेषज्ञ चिकित्सक सिवान में उपलब्ध करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से यदि बीच के 16 महीनों में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा होता तो अब तक वहां विशेषज्ञ चिकित्सक हो गए होते। मैं नहीं था 16 महीना अवध बिहारी चौधरी जी, इसीलिए वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। अब जब मैं बना हूं तो फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार सिवान सदर अस्पताल की सूरत हमने बदली है, नया अस्पताल भवन आपको दिया है, इतना बढ़िया व्यवस्था अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है, कुछ महीनों में ही ये विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां चले जाएंगे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिवान जिला अस्पताल में मानक के मुताबिक 81 चिकित्सक अपने जवाब में आपने दिया है होना चाहिए, परंतु अभी तक मात्र 30 चिकित्सक हैं। 51 चिकित्सक अभी भी सिवान जिला अस्पताल में नहीं है और इसके पूर्व भी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि सिवान जिला अस्पताल में भिन्न भिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं रहने के कारण रोगियों की दिक्कत होती है और उपचार के लिए उन्हें गोरखपुर या पटना भेजने का काम सिवान जिला अस्पताल करता है। आपने कहा था कि प्रक्रियात्मक है और प्रक्रियात्मक कार्रवाई तकनीकी सेवा आयोग से हो जाने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक दे दिए जाएंगे। मेरा प्रश्न भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से ही संबंधित है, क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर नहीं हैं, हार्ट के डॉक्टर नहीं हैं और वहां आपने डिप्टेशन किया है, हफ्ता में एक दिन न्यूरो जाते और एक दिन हार्ट के जाते हैं। तो मैं आपके महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो चिकित्सकों की कमी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को स्वास्थ्य को देखते हुए सीवान जिला अस्पताल में आप कब तक विशेषज्ञ चिकित्सक और जो आवश्यकता जितने चिकित्सक की होनी चाहिए उसकी पूर्ति आप कब तक करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने जवाब में माननीय मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आप दोनों सिवान के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों हमेशा बात करते रहते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि दोनों एक दूसरे का समस्या का समाधान करते रहते हैं। जवाब दीजिए माननीय मंत्री। महोदय, अवध बिहारी चौधरी जी अभिभावक तुल्य है। मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, पद की रिक्ति है और पद खाली है, तभी तो उनके नियोजन के लिए बीटीएससी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 3623 विशेषज्ञ चिकित्सकों का विज्ञापन अभी कुछ दिन पूर्व बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। जहां तक माननीय सदस्य ने ये विषय कहा कि पूर्व में मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि विशेषज्ञ चिकित्सक सिवान में उपलब्ध करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से यदि बीच के 16 महीनों में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा होता तो अब तक वहां विशेषज्ञ चिकित्सक हो गए होते। मैं नहीं था 16 महीना अवध बिहारी चौधरी जी, इसीलिए वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। अब जब मैं बना हूं तो फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार सिवान सदर अस्पताल की सूरत हमने बदली है, नया अस्पताल भवन आपको दिया है, इतना बढ़िया व्यवस्था अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है, कुछ महीनों में ही ये विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां चले जाएंगे। अब तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी ने जो मुझे हमारे प्रश्नों के जवाब जो खंडवार दिए हैं, मैं आपके जवाब से अन्य खंडों के जो जवाब है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, इसलिए कि मैं सिवान हेडक्वार्टर से ही जीतता हूं और मेरे ही इलाके में सिवान जिला सदर हॉस्पिटल है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, परंतु वह ऑक्सीजन प्लांट आज भी बंद है और बाजार से गैस सिलेंडर खरीद करके लाया जाता है, जिसमें मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक 12 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। तो इसका औचित्य क्या है? क्यों नहीं उस ऑक्सीजन प्लांट को इतना दिनों से 17 महीने हो गए चालू नहीं किए गए और ये बाहर से ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खरीदने के पीछे औचित्य क्या है? माननीय मंत्री जी, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सिवान के हैं, प्रसन्नता है, आपने जवाब दिया, प्रसन्नता है, परंतु आपके रहते हुए कोरोना काल में माननीय विधायकों के जो ऐच्छिक कोष थे वो दे दिया गया, आप लोगों ने लिया, मैंने भी दिया, परंतु आपने सजगता दिखाई, लेकिन वह ऑक्सीजन प्लांट क्या बात है कि इतने दिनों से बंद है जवाब और वो बंद नहीं रहा है और वहां पर जेएनएम की भी कमी है, जिसके चलते परसों में भी दिक्कत होती है। इन तमाम चीजों के बारे में मैं कहूंगा कि यह अलग से ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू करके बाहर से ऑक्सीजन ये सिलेंडर खरीदने का औचित्य क्या है? माननीय मंत्री जी, महोदय, समय समय पर विभाग के द्वारा जहां भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं उन सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों को चला के उसकी जांच की जाती है। अभी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी ने जिस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है, 1 महीना पूर्व ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में, चाहे वो अनुमंडल अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, जहां पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं उसका ट्रायल हमने करवाया था। लगभग 30 जगहों पे उसके तकनीकी कठिनाई आई थी, उस संदर्भ में विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर जगहों पे, यदि वो प्रश्न रहता तो मैं पूरी सूची लेके आ जाता, अधिकतर जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है, काम कर रहा है। सिवान के संदर्भ में विशेष तौर पे जो माननीय सदस्य ने बताया है, मैं उसको भी दिखवा लेता हूं। आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? दोनों बात करके आए हैं। अरे ये सवाल करेंगे और जवाब देंगे, दोनों का तय है पहले से। बैठिए ना आप। अरे जहानाबाद की बात मत करिए, अभी दोनों की बात सुनिए। हाँ बोलिए। मेरा अंतिम प्रश्न पूछिए। मेरा अंतिम है माननीय मंत्री जी से कि सिवान जिला सदर अस्पताल में जो समस्या है रोगियों के इलाज में, खंडवार मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने जवाब दिया। क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों के वहां पर प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन और ऑक्सीजन प्लांट कितने दिनों में चालू करा देंगे? यही आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। माननीय मंत्री में नए चिकित्सकों के पदस्थापन के संदर्भ में महोदय मैंने बताया, बीटीएससी एक स्वायत्त संस्था है। बीटीएससी परीक्षा लेता है, बीटीएससी परिणाम प्रकाशित करता है और उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण होकर हमें परिणाम मिलती है, फिर उसके बाद हम उन चिकित्सकों की नियुक्ति जिन अस्पतालों में आवश्यकता होती है उसके अनुरूप करते हैं। तो परिणाम मिलने के बाद निश्चित रूप से अवध बिहारी जी और मेरा भी जिला है तो विशेष चिंता रहती ही रहती है। और आपने ठीक कहा, हम दोनों समय समय पर अपनी समस्याओं का निदान का प्रयास भी करते रहते हैं। तो इस काम को हम करेंगे और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को अगले 15 दिनों के अंदर मैं उसको ट्रायल करा के जांच करवा देता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र।
कुमार शैलेंद्र, कहाँ से टपक जाते हैं बीच बीच में महाराज। आप कहा है? अध्यक्ष महोदय, अच्छा, वो भी सिवाने वाले हैं? अध्यक्ष सिवाने वाले हो भी क्या? ये आप लोग कहा है बतियाते रहते हैं, फिर यहाँ समय बर्बाद करते हैं हम लोग का। समय शैलेंद्र बर्बाद जी कर बोलिए। रहे हैं महोदय, खाली बैठिए। सद्दे बाबू। आप बैठिए। मनेर वाले कहाँ गए? ए सद्दे वाले बाबू, बैठ जाइए। दूसरे का भी प्रश्न देखिएगा ना, बीच जाइए, बीच में टपक जाते बैठिए। हैं आप। बैठिए सद्दे बाबू, बैठ जाइए। बहुत है।